सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, सेकेंड ईयर एमबीबीएस। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं एंड मुद्दे की बात फटाफट कर लेते हैं बिकॉज यू हैव लेस टाइम। नीट के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं एंड दीज आर योर लास्ट डेज। इन लास्ट दिनों में अगर यू गिव द प्रॉपर वे टू द थिंग्स ना, मतलब तुम्हारा तो प्रिपरेशन चल ही रहा होगा एंड कुछ लोगों का तो प्रिपरेशन एकदम लाइक सॉलिड चल रहा होगा एंड मतलब बस एक लास्ट एक पुश चाहिए होगा। सो वो वाला जो पुश है ना वो तुम कर लोगे, देन इट्स मतलब सिलेक्शन भी हो जाएगा और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सबसे पहला चीज जो है यू हैव टू रिवाइज द कोर्स। ऑलराइट, रिवाइज क्या करना है, जो सिंपल फंडा है सबसे पहले बायो से रिवीजन स्टार्ट करना है बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट टू फिनिश। एक दिन में एक बार मतलब एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना है सो दैट मतलब 5 दिनों में तुम 5 बार कर लोगे। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। सो बायो का कर लेना फास्टेस्ट लेस टाइम। और मतलब बाकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसमें ऐसे मतलब पार्ट करके, जैसे केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक कर लिया और फिजिक्स का उसके साथ क्लास 11 का कर लिया, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कर लिया उसके साथ फिजिक्स का क्लास 12 का कर लिया और केमिस्ट्री का फिजिकल, ऐसे टाइप का। अब मतलब ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आता है हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज टेस्ट। ऑलराइट, सो टेस्ट तुम्हें देना ही होगा। अगर मतलब लाइक 5 days आर लेफ्ट, सो 5 दिनों में 5 टेस्ट दे दो। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू मोर मतलब एक काफ़ी अच्छा लेवल पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड व्हाट विल हैपन इज दैट सब्सिक्वेंटली योर मार्क्स विल इंक्रीज, जिसकी वजह से मतलब तुम लाइक तो नीट में जाके उतना प्रेशर फील नहीं होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, यू हैव टू गिव द टेस्ट्स एंड और आखिरी चीज़ है कि जो टेस्ट में मिस्टेक किए थे तुमने उन्हें करेक्ट कर लेना। दैट इज द मतलब ज़्यादातर लोग ये करते नहीं है बिकॉज मतलब जो टेस्ट में तुमने मिस्टेक किए ना, जो गलत तुमने किए थे, इफ़ यू करेक्ट देम ना तो तुम्हारे मार्क्स सब्सिक्वेंटली 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर एवरी टेस्ट। पर वो तुम नहीं करते हो बिकॉज यू प्रोक्रेस्टिनेट। सो अभी लास्ट का टाइम है, ठीक है। अगर तुमने एक भी टेस्ट दिया है ना तो उसमें भी जितने अगर 20 मिस्टेक्स हुए हैं, अगर 10 मिस्टेक्स हुए हैं, अगर 5 भी मिस्टेक्स हुए हैं, देन जस्ट करेक्ट देम। ऑलराइट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सारे टेस्ट देने होंगे। अगर तुमने 1 या 2 टेस्ट भी तुम दे सकते हो अभी, देन करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ दोस टेस्ट एंड गिव्स फुल सिलेबस टेस्ट। ऑलराइट, अब हाँ, और मतलब बात यह है कि इफ़ यू करेक्ट दोस मिस्टेक्स तो तुम वो सिली मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करने वाले हो नीट में। अब जो एक चीज़ है दैट इज अटेम्प्टिंग मेथड। सो सबका अपना अपना अटेम्प्टिंग मेथड होता है। अब मतलब मैक्सिमम जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और जिन लोगों का मतलब लाइक दे आर लाइक मतलब आप लोग नीट के लिए एकदम सॉलिड माइंडसेट प्रिपेयर हो आप लोगों का, तो आपका अटेम्प्टिंग मेथड जो है वो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि लाइक हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो वही आप रखना, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, इफ़ यू आर डूइंग फिजिक्स फर्स्ट केमिस्ट्री देन बायो, तो मतलब जो तुम पहले से करते आए हो ना वही बस कर लेना, ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने का जरूरत नहीं है। पर लाइक अगर कोई ऐसा है कि वो बार बार अटेम्प्टिंग मेथड मतलब चेंज कर रहा है, देन इट इज नॉट अ गुड थिंग। यू शुड डू मतलब हमेशा तुम्हें सेम अटेम्प्टिंग मेथड रखना चाहिए, ठीक है। सो दैट मतलब लाइक एग्जाम में जाके उतना प्रेशर फील ना हो, सो दैट यू गेट यूज टू इट। और अगर अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड मतलब अटेम्प्टिंग का मेथड नहीं है तो ये सबसे सिंपल मेथड है, ये फॉलो कर लेना, ठीक है। ओनली फॉलो दिस इफ यू डोंट हैव वन, मतलब एक प्रॉपर अटेम्प्टिंग मेथड तुमने बनाया नहीं है तो सबसे पहले तुम बायोलॉजी सॉल्व कर लेना, बोटनी और जूलॉजी। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फटाफट ओएमआर फिल कर देना। सॉल्व करना मतलब जितना क्वेश्चंस मतलब तुम्हें पहले से आता है, लाइक जो तुमने देख लिया और तुम्हें आ जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और उसे मतलब लाइक टिक करके रख देना पेपर में और उसका ओएमआर फिल कर देना, ठीक है। ओनली द क्वेश्चंस यू आर श्योर अबाउट। उसके बाद केमिस्ट्री का भी जो यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दोस क्वेश्चंस जिनका आंसर्स तुम पक्के हो, उनका लाइक उनका सॉल्व कर लेना और उसके बाद ओएमआर फिल कर देना। उसके बाद जो फिजिक्स का क्वेश्चन है सेम थिंग सॉल्व कर लेना और उसके बाद ओएमआर फिल कर देना। और आखिर में क्या होगा, जो तुम फिर से बायोलॉजी के सेक्शन में जाओगे, बोटनी के सेक्शन में जाओगे, जूलॉजी के सेक्शन में जाओगे, जो क्वेश्चंस तुमने छोड़ दिए थे उन्हें फिर से सॉल्व करने का ट्राई करना। बिकॉज बैक ऑफ द माइंड क्या होता है, कभी कभी पहले बार में तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आते पर दूसरी बार में यू माइट बी एबल टू रिकॉल देम, मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो यू डू दिस और फिर उसके बाद ओएमआर फिल कर देना। मतलब उसके बाद ऐसा है कि तुमने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद ओएमआर फिल कर देना। बिकॉज आखिर में तुम्हारे पास टाइम 15, 10 या 5 मिनट ही बचे होंगे। सो उसमें मतलब लाइक इट बिकम्स वेरी रिस्की। ऑलराइट, आखिर में ऐसे लाइक फिर होता है ना, सिलेक्शन का ही बात आ जाता है कि लाइक तुम्हारा होगा कि नहीं। सो या मतलब तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा कि भी या नहीं। और उसके बाद लाइक तुम केमिस्ट्री का भी कर देना, फिजिक्स का भी कर लेना। फिजिक्स का सबसे दिक्कत होता है मुझे पता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट फिजिक्स का हमारा काफी सारा क्वेश्चन रह जाता है जो हमें लास्ट में सॉल्व करना होता है। इसीलिए समटाइम्स इट्स बेटर कि लाइक अगर आपने फिजिक्स का 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, देन यू सॉल्व दोस 20 क्वेश्चंस एंड यू फिल द ओएमआर। यू सॉल्व द अदर 10 क्वेश्चंस, यू फिल द ओएमआर और उसके बाद आखिरी के 15 क्वेश्चन में तुम ऐसे 5-5 करके ओएमआर फिल कर देना। इट्स मतलब क्या बताऊं, ये एक स्ट्रेटेजी है। मतलब क्या बोलते हैं उसे, इससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है शायद। और आखिरी चीज़ जो है जो शायद एग्जाम में मतलब करना पड़े, बिकॉज आखिर में अगर कुछ क्वेश्चंस बचे भी हैं, अगर उनसे भी तुम फायदा मतलब निकाल सकते हो तो निकालना
चाहिए, बिकॉज देयर पेपर इज ऑफ 720 मार्क्स एंड मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू अटेम्प्ट द 720 मार्क्स। अगर तुम्हें 720 आता भी नहीं है तो इट्स देयर इज अ वे टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज लाइक जो तुक्के हैं, ठीक है। सो तुक्के के लिए बात यह है कि अगर एक क्वेश्चन है और उसमें तुम्हें बस दो ऑप्शंस में ही कन्फ्यूजन है कि लाइक ए होगा या डी होगा, या बी होगा या सी होगा, ऐसे देख रहे हो ना। सो उसमें क्या करना, यू गो फॉर द तुक्का, ऑलराइट। ऐसे 5 क्वेश्चन अगर होंगे एंड उसमें से अगर 2 या 3 तुमने करेक्ट कर लिए, देन यू गो इन द प्लस मार्क्स। जैसे कि मैं बताता हूँ, मतलब तुक्के में ये है कि अगर तुम्हें 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा एक आंसर मतलब सही होगा ही होगा, एंड इट हैपेंस, ऑलराइट। तुम्हारा लक उतना भी बुरा नहीं है कि मतलब ऐसे फेल हो जाए। सो फॉर अगर 6 क्वेश्चन में तुम तुक्का मार रहे हो जिसमें तुम्हें 2 मतलब ऑप्शंस में तुम्हारा लाइक कंफ्यूजन है, देन उसमें से मिनिमम तुम्हारा 3 करेक्ट तो होगा, पकड़ के चलो 3 करेक्ट होगा। सो 3 into 4 इट्स 12 एंड -3 इट्स +9 मार्क्स। और सेम जगह अगर तुमने अटेम्प्ट भी नहीं किया होता वो पे मतलब वो 6 क्वेश्चन, देन यू वुड हैव गॉट 0 मार्क्स। 9 मार्क्स कैन चेंज मेनी थिंग्स। 9 मार्क्स कैन ऑल्सो भी 900 रैंक्स, मतलब 900 के या 9000 का रैंक भी मतलब ऐसे हिल मतलब कहीं पर ऐसा होता है कि लाइक रैंक में इतना मतलब अप डाउन हो जाता है कि इट बिकम्स ए मतलब कट ऑफ मार्क्स। सो और आखिरी चीज़ ये है कि लाइक जो अगर तुम्हारा मतलब 3 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, मतलब एक श्योर है कि नहीं होगा और 3 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, या 4 ऑप्शंस में भी कन्फ्यूजन है, मतलब पूरा क्वेश्चन ही तुम्हारा मतलब झोल का क्वेश्चन है, तो छोड़ देना, ठीक है। 3 ऑप्शंस में मत करना, इट्स लाइक इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 33% का प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट गोना वर्क, ऑलराइट, डोंट डू इट। बस यही चीज़ थी। और लाइक हाँ, रिवाइज करने के लिए मैं फटाफट बता देता हूँ कि बिकॉज उधर मैंने ओवरले दिया था तुम्हें। बायोलॉजी का जो है, सबसे पहले बायोलॉजी रिवाइज करना, कुछ भी हो जाए सबसे पहले दिन में उठ के बायोलॉजी रिवाइज कर देना। मतलब अगर 3 दिन भी बचे तो सबसे पहले बायोलॉजी रिवाइज करना, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट थिंग टू डू। 90 क्वेश्चन है, 360 मार्क्स से हाईएस्ट वेटेज है, लेकिन सबसे कम टाइम इसमें लगता है, ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो सबसे पहले ऐसे कर देना कि क्लास 11 रिवाइज कर दिया, उसके बाद अगर मन नहीं करता तो हटा दो, केमिस्ट्री ला दो, केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो, पर बाद में जाके तुम क्लास 12 भी रिवाइज कर लेना। या ऐसे करना कि पहले तुमने क्लास 12 रिवाइज कर लिया, या ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तुमने पीछे से स्टार्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट कर दिया तुमने। जो स्ट्रेटेजी लगाना चाहे वो लगा दो, बस आखिरी के टाइम में तुम बस रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो। तुम्हारा माइंड में वो मतलब क्वेश्चन मतलब वो जो टेक्स्ट है ना वो बैठ जाएंगे। अगर तुम लास्ट में रिवाइज नहीं करोगे ना, इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज लॉस, बिकॉज वो लास्ट का टाइम ही मतलब ऐसे +50 या +40 मार्क्स का डिफरेंस ला देता है। इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट, यू हैव टू पुट एफर्ट, ऑलराइट, इट इज द लास्ट टाइम। मतलब आखिरी का टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं बताता भी नहीं, शुड नो दिस। उसके बाद हाँ, तो और एक चीज़ है जो नया टॉपिक्स मतलब बायोलॉजी में इंक्लूड हुआ है या मतलब केमिस्ट्री में भी इंक्लूड हुआ है, उसमें से क्वेश्चंस मतलब आएंगे, एंड उसमें से क्वेश्चंस जो आएंगे वो सबसे इजी क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज वो पहली बार उसमें से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं मतलब एनटीए, इसीलिए सबसे इजी क्वेश्चंस ही वहाँ से पूछेंगे। सो मतलब देख के चले जाना, बिकॉज मतलब देख के मतलब एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना, तुम्हें वो वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बिकॉज मतलब पहली बार पढ़े हो ना तुम, और इजी क्वेश्चन भी आएंगे। अब देखो केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले और इनऑर्गेनिक है। सो इनऑर्गेनिक मेरे हिसाब से सबसे पहले इनऑर्गेनिक कर लेना, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज वेरी डिफाइंड। एनसीईआरटी तुम उठाओगे, एनसीईआरटी बुक्स मतलब जितना भी एनसीईआरटी बुक पे है वो पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और रिएक्शंस है वो सबसे पहले देख लेना, बिकॉज उसमें से ही ट्रू फॉल्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। उसके बाद मतलब उसमें से क्या आएंगे, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजनिंग। सो ये वाला जब आएगा ना, देन यू विल गेट अ लिटिल बिट मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये वाला सही था या नहीं। मतलब अगर ऐसे 4 स्टेटमेंट आ गया और तुम एक में भी कंफ्यूज हो गए, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक ऑप्शंस में ही मतलब ऐसे हो जाता है कि ए बी करेक्ट होगा, और मतलब बाकी ऑप्शंस ऐसे हो जाते हैं कि उसमें एक ऑप्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से तुम सॉल्व कर लेते हो, राइट। उसके बाद रिएक्शंस में ये होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कभी कभी, जो मतलब रिएजेंट होता है उसका फिल इन द ब्लैंक्स, या कोई मतलब लाइक एलिमेंट होगा उसका फिल इन द ब्लैंक्स, या कोई टेम्परेचर कंडीशंस होगा उसका फिल इन द ब्लैंक्स। और हाँ, डेफिनेटली ग्राफ्स और जो ट्रेंड्स है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलराइट। ग्राफ और ट्रेंड, एक ग्राफ एक ट्रेंड आएगा ही आएगा, पकड़ के चलो। इसमें से 12 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चंस तो ऐसे आने वाले हैं ही। थर्मोडायनेमिक्स से आएगा और पी ब्लॉक से भी एक ट्रेंड का क्वेश्चन आ सकता है। सो ये देख के चले जाना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेंड्स का ग्राफ है ना, जो मतलब एनसीईआरटी में दिया होता है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें से डायरेक्ट का क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, और तुम्हें मतलब अगर तुमने वो ग्राफ देखा होगा तभी जाके तुम्हें वो क्वेश्चन आएगा, और अगर तुमने नहीं देखा होगा तो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ईजी भी है और हार्ड भी है।
ऑर्गेनिक में क्या करोगे, जो रिएक्शन है वो देख लेना, वो जो रिएजेंट्स है वो देख लेना। नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन देख के आ जाना। नेम रिएक्शन एक आएगा ही आएगा, सो मतलब ये डेफिनेट है, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, ठीक है, नेम रिएक्शन। उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर ये भी आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो टेम्परेचर प्रेशर का जो कंडीशन है उसमें उतना मतलब तुम्हें मतलब जोर नहीं देना है दिमाग में, बस जस्ट सी मतलब देख के चले जाना, ठीक है, हो जाएगा, याद आ जाएगा, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस दे देना कि मुझे याद रहेगा, एंड एग्जाम में जाके देखना याद आ जाएगा। ऑलराइट, और जो क्वेश्चन है मोस्टली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से इजी रहते हैं, कभी कभी मतलब एक मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर दैट इज ओके, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी मतलब उसमें जो तुम अप्लाई करने वाले हो वो एकदम ही ईजी होगा अगर तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल है, सो फिजिकल इज नॉट हार्ड। फिजिकल में जो है सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, फॉर्मूलाज मतलब देखने होंगे, ठीक है। जो तुमने कोई फॉर्मूला शीट तो बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लो, ठीक है। फॉर्मूला शीट बना के मतलब बना के रख लो एग्जाम से, मतलब एक जो नीट के जाने से मतलब 1 घंटे पहले भी अगर तुमने वो देख लिया ना वो एग्जाम वो फॉर्मूला शीट, तो भी बहुत मतलब लाइक बहुत फायदा हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो, 2 क्वेश्चन आ गए फॉर्मूला बेस्ड तो तुम्हें वो दोनों क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, +8 हो जाएगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, सारे फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज होने चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलराइट फिजिकल में, बिकॉज फिजिकल में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आने वाले हैं। और उसके बाद फॉर्मूला के बाद क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। आंसर निकालने में ये है कि कैलकुलेशन हार्ड रहता है, मतलब मतलब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जो फिजिकल में कैलकुलेशन आता है वो थोड़ा हार्ड आता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा के कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, धीरे से कैलकुलेशन कर लेना। और ऐसे मतलब ऐसा रहता है, कभी कभी आंसर ये होता है कि इट कैन बी 0.5, इट कैन बी 0.5381 या 0.5380, शायद ये करेक्ट होगा, पर अगर तुमने 0.538 तक ही करके रख दिया, देन यू हैव डन द रॉन्ग थिंग, बिकॉज उसके बाद तुम मतलब इनमें से चूज नहीं कर पाओगे ना। सो देख लेना। ऑलराइट, फिजिक्स सबसे मतलब दिक्कत जिस सब्जेक्ट में सब बच्चों को होता है, दैट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स में बात यह है कि इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। ऑलराइट, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तब तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तभी तुम्हें अच्छे से आएगा, और अगर पेपर इजी आया देन इट इज अ वेरी मतलब वेल एंड गुड थिंग। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर इजी आ जाता है इवन दो योर प्रिपरेशन इज नॉट सो वेल, सो कभी भी होप लूज मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने फिजिक्स तुम्हें अच्छे से आता नहीं है कि तो एग्जाम में भी तुम्हें नहीं आएगा। देयर इज ऑलवेज अ वे यू कैन फाइंड आउट इन एग्जाम्स। ऑलराइट, मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए मतलब देयर इज मोर देन वन वे, पर मेहनत तुम्हें हर रास्ते में करना होगा। अब बात यह है कि सबसे पहले बात यह है, यू सॉल्व द इजीएस्ट क्वेश्चंस। फिजिक्स का पेपर उठाओगे, फटाफट देखोगे कि कौन सा इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मतलब जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, या जिसमें किसी चैप्टर का मतलब ऐसे स्पेसिफिक मतलब कोई बोलते हैं ना, इस चैप्टर का स्पेसिफिक कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, या कोई मतलब एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, जैसे कि जो वेक्टर का होता है या काइनेमेटिक्स का होता है, उन सब का फॉर्मूला सबको याद रहता है, इसलिए मतलब उन टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें जो इजी होता है वो सबसे पहले सॉल्व कर लेना। और सबसे पहले कौन सा तुम सॉल्व करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे इजी रहने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होता है। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा देख के चले जाना, ठीक है, थ्योरी तुम्हें आता होगा, उसमें से ही मतलब क्वेश्चन आएगा और यू सॉल्व दिस। ऑलराइट, सबसे पहले वो सॉल्व कर लेना। 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट फॉर्मूला का रहेगा, तो वो वाले तुम सॉल्व कर लेना। सबसे पहले वो सॉल्व कर लेना, उसके बाद टफ क्वेश्चन में जाना। ऑलराइट, देन यू फिल द ओएमआर। देन हाँ, एक चीज कर सकते हो कि ऐसे इजी क्वेश्चन अगर 15 है तो 15 के 15 तुमने सॉल्व कर लिए, या 20 है तो 20 के 20 तुमने सॉल्व कर लिए, उसके बाद तुम ओएमआर फिल कर देना। बिकॉज फिजिक्स में तुम अगर लास्ट में, अगर किसी का ऐसा है कि वो फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका टाइम भी कम रहता है फिजिक्स के लिए, ऐसे 20 मतलब फिजिकली कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिकॉज यू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम इन बायो एंड केमिस्ट्री की फिजिक्स में 40 मिनट्स 50 मिनट बचता है, लेकिन उस 50 मिनट्स को भी तुम यूज कर सकते हो इफ यू नो मतलब व्हाट टू डू। मतलब तुमने ओएमआर फिल कर दिया, राइट, तुमने ओएमआर फिल कर दिया, उसके बाद देन यू गो फॉर द बेटर क्वेश्चंस, जो हार्ड वाले क्वेश्चंस है जिनमें 2 फॉर्मूला लगते हैं या जिनमें 2 मतलब कॉन्सेप्ट लगते हैं, या ऐसे भी एक क्वेश्चन तो रहेगा ऐसा कि 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हें मिला कर देना होगा। सो वो वाले क्वेश्चंस तुम बाद में कर लेना। एक लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन रहेगा, लॉजिक गेट का पता है ना, सेमीकंडक्टर, आई थिंक वो सिलेबस में नहीं है, तो वो छोड़ देना डेफिनेटली। अब देखो तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा एग्जाम में। यू विल हैव दोस 3 hours 20 minutes टू योरसेल्फ ओनली, यू कैन थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स, यू कैन ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो जितना भी तुम्हारा लाइक चतुर माइंड है या जितना भी तुम्हारा रॉकेट साइंस है वो तुम्हें उस पर ही लगाना होगा। इट विल बी ईजी, डोंट वरी, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस सब कुछ है। मतलब दिस एग्जाम इज अबाउट कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, अगर कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी कर सकते हो तुम, एंड अगर कॉन्फिडेंस है तो सिलेक्शन भी हो सकता है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। सो या हैव फेथ इन योरसेल्फ कि तुम्हारा होगा। ऑलराइट, मैं बोलने से नहीं होने वाला, तुम्हारा खुद के अंदर वो रहना होगा कि लाइक मेरा हो सकता है, इसीलिए। ओके,
ये कुछ टिप्स है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ड्रिंक वाटर इन बिटवीन, हाँ पानी पी लेना, वरना मतलब दिमाग काम करना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद, 1 घंटा 2 घंटा बाद। और डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए डिस्ट्रैक्टेड मत होना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा टेबल अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, टेबल हिलता रहेगा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तुम्हारा गर्मी का सीज़न है, फैन मतलब करंट चला जा सकता है बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि करंट नहीं रहेगा, पर करंट बीच बीच में जा सकता है। सो उसमें भी डिस्ट्रैक्टेड मत होना, ऐसा मतलब बस 3 घंटे 20 मिनट की बात है, ठीक है, धैर्य रखना। और हाँ, एक चीज़ है, ये तो हमेशा होता है कि नेम सिग्नेचर और फोटो फिलिंग, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 या 10 मिनट लग जाता है। सो वो जो टाइम लग रहा है लगने दो, ठीक है, वो टाइम तुम एक्सक्लूड कर दो। उस टाइम को छोड़ के जो भी टाइम तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारे पास ही है। सो उसका तुम अच्छे से यूज़ करना। एंड हाँ, एक और चीज़ है, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, मतलब सिली मिस्टेक मतलब OMR फिलिंग में मिस्टेक मत करना, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। ये हर साल का बात है, OMR फिलिंग में मिस्टेक मत करना, चाहे तुम धीरे भी फील करो। अगर तुम्हें 520 मिलना था तो उसके मतलब उसमें तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर तुम्हारा 600 आना वाला था, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारा OMR फीलिंग तुमने धीरे धीरे किया, तुम्हारा 580 आ गया, फिर भी ठीक है, लेकिन तुमने OMR गलत फील कर दिया और उसकी वजह से तुम्हारा 380 आ गया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? यू आर डिजर्विंग, बट यू मेड ए सिली मिस्टेक विच मेड योर लाइफ मिसरेबल। सो डोंट डू दिस, एंड होगा तुम्हारा, डोंट वरी। इसी के साथ रखता हूँ मैं वीडियो, बहुत लंबा, शायद थोड़ा लंबा हो गया है, पर 1.5x में देख लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑलराइट, आई नो यू कैन डू इट। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव ए वेरी 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 ग्रेट डे।